राहुल, कैसी लग रही हूँ मैं? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आज तुम मेरे साथ पार्टी में जा रहे हो ना। कहीं राहुल जूही से तो बात नहीं करा? जूही का भी फोन एंगेज्ड है। राहुल, पापा, राहुल ऐसा क्यों करता है? क्यों करता है? मैं उसे फोन लगाने की कोशिश करी और वो जूही से बात कर रहा है। दिस इज नॉट फेयर ना। पापा, आज राहुल मेरे साथ जाएगा पार्टी में। जूही, तुम्हारा फोन एंगेज क्यों आ रहा है? मुझे लगता है तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा। अरे राहुल, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पापा, कुछ काम है, थोड़े काम से। हाय राहुल। अरे हेलो अंकल। हेलो हेलो। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और सब खैरियत? खैरियत नहीं भाई, पार्टी है। ओह, क्या करें, बिटिया की जिद पूरी कर रहा हो। भाई तुम तो हमसे आगे निकल गए हैं? तुम तो पहले से तैयार हो। तुम दोनों का पहले से प्लान था क्या? हमें बताया तक नहीं सिमरन। तभी मैं कहूं कि ये सज धज कर कहां जाया जा रहा है, बताया ही नहीं। अब सिमरन तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो लेट्स हैव अ ड्रिंक। सिमरन, मैं एक पढ़ाता हूँ। हेलो हेलो। ताजी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। बहुत देर से फोन ट्राई कर रहा था, खराब था क्या? हाँ बेटा, थोड़ी देर के लिए खराब हो गया था। ताजी, वो जूही आ गई क्या? हाँ बेटा, आ तो गई है, लेकिन राहुल वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने उसे सुला दिया है। तुम कहो तो उठा लूं? नहीं, रहने दीजिए। उठेगी तो बोल देना, मुझे फोन कर लेगी। ठीक है बेटा, बाय। थैंक यू। हेलो, किससे बात कर रहे थे? फिर सवाल? ओके सॉरी। अच्छा आप टाइमर प्लेस करो, वैसे भी लेट हो गए। चलो ना, लेट्स गो। बिल्कुल बच्चों की तरह सोती है। काश के जागते में भी तेरे जीवन में ऐसी ही शांति रहे पुत्र। जूही, अरे हाय रब्बा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। जूही, जूही पुत्र। ओह माय गॉड, ताई जी 10 बज गए हैं, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाँ, 10 भी बज गए हैं, 11 भी बज जाएंगे, लेकिन तू बिस्तर से हिलेगी नहीं। क्यों? क्यों क्या? बुखार है तुझे, मालूम है? ताई जी, जब हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो मैं वही तो जा रही हूँ, हॉस्पिटल। वहाँ कितने सारे डॉक्टर्स होते हैं। जब मैं शाम को वापस आऊंगी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, सच। जूही, सिस्टर, वार्ड नंबर 3 के पेशेंट को होश है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। राहुल, आज तो मुझे नोटिस करो प्लीज। हाय। हाय सिमरन। जूही, यस सर। मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे सर्जरी में असिस्ट कर सकती हैं। श्योर सर। यू फ्री? यस सर। ओके, हाफ एन आवर, 43। ओके सर। सर, हाय। हम भी आपका असिस्ट करना चाहते हैं। फाइन, व्हाई नॉट, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही असिस्टेंट की जरूरत है। तुम दोनों में से कोई भी एक, यू डिसाइड, ऑलराइट? ओके। हाफ एन आवर। सिमरन, इस केस में मुझे काफी इंटरेस्ट है तो मैं असिस्ट करूंगा। राहुल, तुम्हारे इंटरेस्ट को देख के लग रहा है कि मुझे इस केस में इन्वॉल्व होना ही चाहिए, है ना?
बहस करने से क्या फायदा? देखते हैं किस्मत किसका साथ देती है। सोच लो, हारने की मुझे आदत नहीं है। हारने से मैं डरता भी नहीं, कोशिश तो करूंगा। क्या पता तकदीर अपनी रुख बदल ले। योर कॉल। टेल्स। टेल्स। हेड्स। कहा था ना, कभी कभी तकदीर अपना रुख बदल लेती है। ये सब तो वक्त का खेल है राहुल, बदलने को तो कुछ भी बदल सकता है। ऑल द बेस्ट। जो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। राहुल, मुझे चिल्ड्रंस कैंप में जाना है। ओके? कोई बात नहीं, तुम जाने का बहाना ढूंढो, मैं तुम्हें वापस बुलाने का बहाना ढूंढूंगा। सिस्टर, सबकी वो डोजेस दे दी? हाँ। अरे अरे सुनो, तुम्हें ये फूल किसने दिया? सीक्रेट है, ऐसे कैसे बताऊं? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगी। I must say you did a very good job. Thank you, sir. डॉक्टर जोही, हेलो सर। जरा मेरे केबिन में आकर मिलना। यस सर। See you. उम्मी, पता नहीं सर मुझे क्यों बुला रहे हैं। कुछ नहीं, तारीफ करनी होगी, या हो सकता है तुम्हें आशीर्वाद देना हो। मैंने कहा था ना, तुमसे इम्प्रेस हो गए बस, और कुछ नहीं। सर। हाँ जोही, कम इन। देखो जोही, मैं तुमसे एक सीनियर डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बुजुर्ग की हैसियत से कुछ कहना चाहता हूं। इस हॉस्पिटल में बहुत से इंटर्न्स हर साल आते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तुम उन आगे बढ़ने वालों में से हो। तुम में कुछ कर दिखाने की स्पिरिट है, लेकिन जोही, तुम्हारा एक गलत कदम सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं कि तुम्हारा सपना एक अच्छा और काबिल डॉक्टर बनना है भी या नहीं। सर, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। मैं जानता हूं तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। तुम अपना ध्यान अपनी मंजिल की तरफ से कभी नहीं हटाओगे। यही तो खासियत होती है एक छोटे शहर की लड़की में, वो अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलती। अब जैसे ये फूल तुम्हारे हाथ में, इन्हें अगर टेबल पर सजा दिया जाए तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, टेबल की खूबसूरती बढ़ जाएगी। और अगर इन्हें ही कूड़ेदान में फेंक दिया जाए तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे। किसकी जगह कहां है, ये हर इंसान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जी सर, मैं समझ रही हूं। मेरे बाबा भी हमेशा कहते थे कि इंसान की पहचान उसके जन्म से होती है और उसकी हैसियत की पहचान उसके कर्म से। सर, मेरे कर्म और जन्म का एक ही मकसद है, एक कामयाब डॉक्टर बनने का, और कुछ नहीं। सर, इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी सपने की कोई जगह नहीं है। सर, आपका अंदाजा मेरे बारे में बिल्कुल सही था। मैं वाकई समझदार हूं।
वेरी गुड जूही, तुमने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन कम से कम राहुल को तो पता होना चाहिए कि तुमने उसके फूलों के साथ क्या किया। बेचारे ने बड़े प्यार से दिए होंगे ना। शायद तुमने डॉक्टर जूही को ओटी में जाते हुए देखा है? जी थैंक यू। पता है आज का दिन मेरे लिए कितना खास है, क्योंकि एक साथ हमारा ये पहला ऑपरेशन है। देखना इसी तरह हम हमेशा साथ रहेंगे। साथ तो हमें रहना ही रहा हमेशा के लिए। अब देखो ना, यहाँ आना था जूही को, आ गई मैं, क्योंकि जूही की ड्यूटी शिफ्ट कर दी थी। शायद किस्मत भी यही चाहती है। मैंने कहा था ना, ये सब वक्त का खेल है, बदलने को कुछ भी बदल सकता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।